राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबको मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से आप मेरे इस YouTube चैनल के पॉलिटिकल एनालिसिस को आप पसंद कर रहे हैं और लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ही आप मेरे इस विश्लेषण, आकलन और समीक्षा को समर्थन और अपना सहयोग देते रहेंगे और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी अपने परिचित व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें फॉरवर्ड और शेयर करते रहेंगे। पिछले विश्लेषण में, आकलन में मैंने कौन कौन 3 मंत्री बन रहे हैं उस विषय पर अपनी बात रखी, किनके ऊपर तलवार लटक रही है, क्या संभावनाएं हैं उस पर भी अपनी बात रखी, कैसे होना चाहिए, क्या हो सकता है उस पर अपनी संक्षेप में बात रखी। अब अगर किरण देव जी मंत्री बनते हैं, संभावना मेरे ख्याल से शपथ ग्रहण की 3 या 4 तारीख को लगता है मेरे को, ये मेरा अनुमान है। देखिए, मैं जितनी भी बातें करता हूं वो सब मैं अपने अनुमान के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर और जो समझ है उसके आधार पर रखता हूं। अगर श्री किरण देव जी मंत्री बनते हैं तो मान के चलिए आप छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी होगी जब एक सामान्य वर्ग का आदमी मंत्री बनेगा। क्योंकि ठीक है, ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल के लोग वहां पे एमएलए बनते हैं। अगर आप जगदलपुर की एक सीट को आप छोड़ दो तो सभी विधायक ट्राइबल हैं। एक जगदलपुर की सीट 2008 के लिमिटेशन में सामान्य हुई। सामान्य लोगों की अपेक्षा रहती है कि बस्तर से भी सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिलना चाहिए। मेरे को लगता है कि किरण देव जी उन्हीं आकांक्षाओं को पूरा करते हुए दिखेंगे और मंत्री बनने के बाद सबको लेकर चलने का प्रयास करेंगे। अब जब किरण देव मंत्री बन जाएंगे तो फिर प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? बड़े बड़े नाम है दावेदार में। देखिए, आप अंत में मैं बताता हूं कौन बन सकता है। बड़े बड़े दावेदारों में निश्चित रूप से विजय बघेल जी दोबारा सांसद बने, लोकप्रिय नेता हैं, कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित हैं, दुर्ग जैसी सीट से दोबारा सांसद बने, बहुत बड़ा नाम है। संतोष पांडे जी, भूपेश बघेल जी को हराकर दोबारा सांसद बनना, अपनी एंटी कैम्बेंसी को खत्म करना और भूपेश बघेल जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता को चुनाव में पटकनी देना अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल जी भी अंदर खाने पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, जब बृजमोहन अग्रवाल जी को महत्व देना ही था पार्टी को, तो उनको मंत्री पद से क्यों हटाते? भाई, मंत्री पद से इसीलिए हटाया गया ताकि उनको साइडलाइन किया जा सके और उनकी राजनीति में धीरे धीरे विराम का लाइन खींचा जा सके। तो है तो दावेदार, लेकिन वो भी लगे हुए पूरी ताकत से। धर्म कौशिक जी, अगर वो मंत्री नहीं बन रहे हैं, जो मेरा अपना कैलकुलेशन है, धर्म कौशिक जी एक बड़ा नाम है, सवाल ही नहीं उठता कि वो भी पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर एक बड़े दावेदार हैं। इसके अलावा अजय चंद्राकर जी, देखिए, छत्तीसगढ़ के इंटेलेक्चुअल भाजपा की राजनीति में इंटेलेक्चुअल तो प्रेम प्रकाश पांडे जी और अजय चंद्राकर जी। तो प्रेम प्रकाश पांडे जी भी अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते? वो भी एक प्रबल दावेदार हैं और बड़े भारतीय जनता पार्टी के विचारक नेताओं में उनकी गिनती है। आप उनका कभी भाषण सुनना, ये भी एक प्रबल दावेदार है। अजय चंद्राकर का मैंने नाम लिया ही आपके सामने। लेकिन अगर एक राजपूत बिरादरी के मतलब सवर्ण जाति के प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर, क्या सवर्ण जाति से ही
प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे? क्या आपका कि ओबीसी बनेंगे? तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं बहुत जल्द। देखिए, आप अगर अजय चंद्राकर जी मंत्री नहीं बन रहे हैं तो मेरे को लगता है कि अगर संगठन में जान फूकनी है, संगठन में ताकत फूकनी है, तो ओबीसी वर्ग से अजय चंद्राकर जो खुद एक कुर्मी है, विजय बघेल के साथ साथ ये दो नाम मेरे को लगता है कि ये ओबीसी वर्ग से आ सकते हैं। अजय चंद्राकर जी और आपका विजय बघेल जी। उसके अलावा तीसरा नाम धर्म कौशिक जी, लेकिन चूंकि धर्म कौशिक जी पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं तो क्या उनको पार्टी फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जोखिम उठाएगी या इस बात पर विचार करेगी, देखने लायक बात है। तो कुर्मी समाज से 3 नेता हैं, विजय बघेल जी, अजय चंद्राकर जी और धर्म कौशिक जी। अब आइए सामान्य वर्ग से। सामान्य वर्ग में मैं जैसा कि आपको नाम बताया, संतोष पांडे सबसे बड़ा नाम, बिजवान अग्रवाल जी, लेकिन मैं नहीं मानता कि बिजवान अग्रवाल जी को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। अब एक नाम जो मेरे को लगता है कि शायद अगर सामान्य वर्ग से अगर अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो सरोज पांडे जी बन सकती हैं क्या? आप विचार करिएगा। महिला कोटा, पूर्व में आपकी प्रदेश की और देश की बड़े संगठन के पद में रहने वाली, मेयर से लेकर विधायक से लेकर सांसद रहने वाली, क्या सरोज पांडे को हाईकमान छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेज सकता है क्या? मैं नहीं जान सकता, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ा नाम है सरोज पांडे जी का। और अगर अंत में आप 3 पैनल की आप बात करें तो मेरे हिसाब से सरोज पांडे जी, विजय बघेल जी और संतोष पांडे जी, ये 3 नाम हो गए। ये नाम मेरे को लगते हैं कि इनमें से कोई एक नाम फाइनल हो सकता है, लेकिन फिर आपको बता दूं मैं, धर्म कौशिक जी के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी अड़ेंगे, ये बात मान के चलिए। और अंत में मैं फाइनल आपको बता रहा हूं कि अगर किरण देव जी हटते हैं और सामान्य वर्ग को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बारी आएगी तो सरोज पांडे और संतोष पांडे के बीच में फैसला होगा, आप मान के चलिए। अब देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन अगर पिछड़ा वर्ग की बारी आई और अजय चंद्राकर जी मंत्री नहीं बनते हैं और उधर विजय बघेल जी केंद्र में मंत्री बनने की कोई संभावना भी दूर दूर तक नहीं दिखती, उस परिस्थिति में विजय बघेल और अजय चंद्राकर, सरोज पांडे और संतोष पांडे जी, ये नाम मेरे हिसाब से अगले प्रदेश अध्यक्ष में से आप देख सकते हैं। जो मेरे दिमाग की उपज है, पार्टी के हित की बात कर रहा हूं मैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा काम करती है जिसको कानों कान खबर नहीं मिल सकता। हो सकता है कि जिनका मैं नाम लिया ही ना हो वो कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, ये भी संभावना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह के प्रेडिक्शन को, उनके अगले कदम को आकलन करना बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं जरूर हिम्मत कर कर कुछ बातें बोलता हूं। मैं 3 से 2 पैनल में आ गया, 2 सामान्य और 2 पिछड़ा। अब आप देखिए होता है क्या, इंतजार करिए 3 तारीख के शपथ ग्रहण का, या 3 नहीं तो 4, और उसके बाद अगला प्रदेश अध्यक्ष। इंतजार करिए, देखते हैं क्या होता है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगता होगा तो आप जरूर समर्थन पुनः दीजिएगा। आपको बारंबार धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी मां।